जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। सभी पार्टियां जो है अपने स्तर से मेहनत में जुटी है। पूछेंगे जनता से, जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मूड में क्या चल रहा है, बदलाव। मेरा सवाल आपसे है, क्या कुछ माहौल है इस वक्त बिहार में? देखिए, बात की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का कोई हल नहीं, जिसका कोई नेता नहीं होता उसका कुछ हल ही नहीं होता। कि कभी मुसलमान के ऊपर कोई बात आती है, कोई आँच आता है, कोई उंगली उठाता है, या जिसका छोटा छोटा आदमी उठता है और कुछ भी मुस्लिम के बारे में भौंक के चला जाता है। मेरा सवाल ये है बिहार में कि बिहार में क्या माहौल है इस वक्त? क्या यादव जी के साथ रहे, घरचे हमने उनका परसेंटेज नहीं देखा क्या है, कम है ज़्यादा है, नहीं, हमने हमेशा यादव का साथ दिया, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, या उसका बेटा भी आए। और इसी तरीके से हमने जो है नीतीश कुमार को भी बहुत चाहा। इसी तरीके से हमने पूरे हिंदुस्तान लेवल में जाएंगे तो कांग्रेस को हमने बहुत चाहा, पूरा सपोर्ट किया। लेकिन जब भी कहीं बात आई है ना, तो कांग्रेस ने कभी हमारे बारे में खुल के नहीं बोला। और कुछ उनके नेता, कुछ हमारे उलमा इकराम जो उनके लिए कुर्बान हुए, उनकी पार्टी के लिए अपने जान जिगर जिस्म और पूरी ज़िंदगी गुजार दिए, वो भी कुछ लब खोलना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो उनको भी मना कर दिया, आप नहीं बोल सकते हैं। हमारे अगर आपने कुछ कहा, कुछ बोला, हालांकि कोई गलत नहीं, हक बात ही बोलने जा रहे थे, अगर आपने बोल भी दिया तो हम आपको अपनी पार्टी से निकाल देंगे। इस बात को कांग्रेस अच्छे से जानती है और ये देश जानता है इस बात को। तो भाई, जब आप हमें बोलने का मौका नहीं दोगे, हमारे मसले उठते रहेंगे और हम कब तक सहते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे। तो इसलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार से, और हमने पहले भी शुरुआत की थी लेकिन पहले मजबूती नहीं आई थी। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जान चुके हैं, जाग चुके हैं, और इतनी लातें, इतनी ठोकर, इतने मतलब जो है ठोकर खा चुके हैं कि अब सबको अकल आ गई है कि नहीं, खुद का नेता होना चाहिए, खुद का दल होना चाहिए। जब कोई दल होगा हमारा, तभी कोई मसले का हमारा हल होगा। जनस्वराज प्रशांत किशोर उसके जो है लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी जैसे एमआईएम पार्टी की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हम लोग काफ़ी हैं, बिहार बदलने निकले हैं, बिहार बदलने की बात करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी को चाहिए कि अगर वो सेकुलरिज्म की दावा करता है, या वो कहता है कि हमें मुसलमान वोट चाहिए, हमें मुसलमान वोट चाहिए, तो आओ हमारे साथ मिल के लड़ो, देखते हैं फिर। लेकिन तुम्हें जो है मुस्लिम का वोट चाहिए, नेता नहीं चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं। पहले वो स्क्रिप्ट लिखते थे बीजेपी के लिए। ये जितने हैं ना, दरभंगा में एम्स बन गए, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बन गया, पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार हो गए, पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार हो गया, ये सब स्क्रिप्ट है ना, ये प्रशांत किशोर जी के लिखे हुए हैं। बीजेपी ने जो दावा किया ना कि पूर्णिया के बारे में, दरभंगा एम्स के बारे में, तो ये स्क्रिप्ट जनाब प्रशांत किशोर का ही लिखा हुआ है। क्या लग रहा है बिहार बदलेंगे प्रशांत किशोर जी? अरे बीजेपी के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाला अब क्या, वो तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हमें वोट मिल जाए, मुस्लिम वोट मिल जाए, दलित वोट मिल जाए, उसके बाद फिर हम जाके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। प्रशांत किशोर, सुनो, प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम बन करके आया बिहार के अंदर, याद रखिएगा आप। जी हाँ, लेकिन आपकी पार्टी को लोग बी टीम कह रहे हैं। कमाल बात कर रहे हैं यार, बी टीम। ये बात आप बोलना छोड़ दीजिए, बी टीम बोलना आप छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत किशोर ने कहा मुसलमान। मेरा सवाल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। भैया, हमें इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम तो असदुद्दीन इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, हर स्टेट में आप जम और दमखम के साथ आप इलेक्शन लड़िए, ठीक है। और प्रशांत किशोर के बारे में आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है लोगों को समझा रहे हैं। प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू देखिएगा आप, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सियासत में, असदुद्दीन ओवैसी को सियासत में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? प्रशांत को क्या ज़रूरत पड़ गई उनको आने की? असदुद्दीन ओवैसी को नहीं है तो प्रशांत किशोर को क्यों है ज़रूरत आने की? कर दिया बिहार में हल्ला, बिहार बदलेंगे। बिल्कुल बिहार बदलेंगे भाई साहब। भाई, ये बंदा जो घूम रहा है पूरे बिहार में, डंडोरा पीट रहा है, एक कंबल दिया BPSC के बच्चों का, जब क्या कहते हैं ये हुआ था, पुलिस ने डंडा चलाया था, एक कंबल दिया था। एक कंबल की क्या हैसियत है, क्या औकात है, ये बताइए आप? 300 रुपये की उसने क्या था, हमने तुमको कंबल दिया। ये बंदा अगर खुदा ना खास्ता 1% का मुख्यमंत्री बन जाता है, ये भिखारी बना देगा सबको। जी हाँ, एक कंबल देकर कितना एहसान जतला रहा हो बंदा, और कह रहा है कि मुसलमानों को ये क्या कहते हैं नेतागिरी मानने की जरूरत नहीं, मुसलमान सिर्फ वोट करे। क्या गुलाम बनाना चाह रहा है क्या वो मुसलमानों को? रैली में उनका तो देखते हैं मुसलमान टोपी लगा के जा रहे हैं। रैली में तो बीजेपी के भी लोग जा रहे हैं टोपी लगा के। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सीमांचल के मुसलमानों को ये कहेंगे, आप होश के नाखून लीजिए, आप इधर उधर की जाने की जरूरत नहीं है, अपना दल मिल गया है, बस अब इधर चले गए, बहुत चले गए। प्रशांत किशोर को भी देख लिया, लालू प्रसाद को अब ये देख लो, शहाबुद्दीन का क्या हाल कर दिया इन्होंने।
वही हशर करेगा ये। मौलाना सियाउद्दीन साहब, आपसे मेरा एक सवाल और रह गया, मैं पूछ लूँ आपसे। फतेहपुर में कल जो हादसा हुआ उसको कैसे देखते हैं? मकबरा संगठन द्वारा जो है उसको तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। जी, इसमें मैंने देखा कि प्रशासन और को पहले ही मालूम हो चुका था, बैरिकेड भी लगा दिया गया था, लेकिन इसमें चाहिए था कि पूरी सख्ती बरतते। और हमारे जो सीएम हैं योगी जी, उनका बुलडोज़र बहुत फास्ट चलता है, तो मैं कहूँगा इसमें तो चेहरा साफ़ है, जिन्होंने किए उनका भी चेहरा नज़र आ रहा है, वीडियो भी बना है, पूरा क्लिप है, तो आप चेहरा पहचानिए। बुलडोज़र क्यों देरी कर रहे हैं आप? क्या बुलडोज़र डीजल ख़त्म हो गया? आप मंगवाइए ना, नहीं हो रहा तो आप पैसे और फंड ले लिए, चंदा कर लीजिए, लेकिन बुलडोज़र भेजिए बुलडोज़र। इस वक्त क्या कहते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही अदब एहतराम से, इस वक्त सरकार घिरी हुई है चारों तरफ, मुद्दे को भटकाने के लिए सोची और समझी साजिश की गई। इसलिए हर हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरफ तवज्जो ना दिया जाए, जो मुद्दा चल रहा है उस पर जमे रहें और उस पर बात करें। जी, अभी जो ये जो क्या गया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मज़ार को ठेस पहुंचाना है। इसको मतलब देखिए, अभी हिंदुस्तान में दो मुद्दा बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है लोगों को, एक वोट चोरी का और दूसरा जो है ट्रम्प से दोस्ती का। तो अब इस चक्कर में सोच रहा है कि इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो इस चक्कर में उन्होंने एक नेशनल मुद्दा छेड़ दिया।